तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन टूल्स के बारे में। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाइए उन्हें भी जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में बताया है जो कि जनरली हर कोई उसके बारे में बात नहीं करता है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम बढ़ते सीधे अपने मेन टॉपिक की तरफ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस टूल से। इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल। इसका शॉर्टकट ही वी होता है। आप कीबोर्ड में जैसे ही वी प्रेस करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ही एक्टिवेट हो जाता है। इसका यूज ये होता है कि आप ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि प्रीमियर प्रो का इनबिल्ट कर्सर है। इसका यूज अपने टाइमलाइन में जो भी आपके मल्टीपल क्लिप्स हैं उन्हें सेलेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आप रेक्टेंगल बनाकर भी सारी क्लिप्स को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं एंड वन बाय वन भी कंट्रोल दबाकर अपनी क्लिप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन इसके और भी ज्यादा यूज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई शेप लेयर क्रिएट की है, मूव करना पड़ेगा एंड सिलेक्शन टूल की मदद से आपने इंपोर्ट की गई जितनी भी क्लिप्स हैं उनको आप मूव कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की ही मदद से। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे कि सिलेक्शन टूल किस चीजों में यूज होता है। जनरली ये चीजों को सिलेक्ट करने के लिए, मूव कराने के लिए ही यूज किया जाता है। एंड देन इसका एक यूज ये भी है कि आप चाहे तो अपनी जो टाइमलाइन पे क्लिप्स हैं उनको ट्रिम भी सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये सिर्फ लास्ट के आखिरी जो पार्ट्स हैं उनको ही ट्रिम करता है एंड जो फर्स्ट की पार्ट उसको ही ट्रिम करने में कैपेबल माना जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं हमारे सेकंड टूल की ओर, जिसे हम कहते हैं ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल। इसका यूज जनरली हम इस चीज में करते हैं कि क्लिप्स आपकी वीडियो और फुटेज है आपकी टाइमलाइन में पड़ी हुई उनको सेलेक्ट करके एक साथ आप आगे ड्रैग कर सकते हैं, यानी कि मूव करा सकते हैं। ठीक है, और इसी का एक और वर्जन होता है जिसे हम कहते हैं ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। पहले मैं इसके बारे में और चीजें बता देता हूँ। अगर आपको इस सारे क्लिप्स को सिलेक्ट करना है तो आप नॉर्मली इस पे टिक करके और सारी क्लिप्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि सारी रो में अगर एक साथ चिपकी हुई है तो सारी क्लिप्स एक साथ सिलेक्ट हो जाती हैं। अगर कोई क्लिप अलग है तो उसे फिर आपको अलग से सिलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो आप कंट्रोल दबाकर भी फिर एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो फर्स्ट रो में ही क्लिप है सिर्फ वो सिलेक्ट हो, तो आपको करना क्या है, आपको शिफ्ट प्रेस करना है एंड उसे होल्ड करके रखना है। देन आपको जो आपकी रो है उसे सिलेक्ट करना है, तो आपकी ऊपर वाली ही रो सिर्फ सिलेक्ट होगी, नीचे वाली रो वहां से सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस शिफ्ट दबाकर भी काम कर सकते हैं। एंड देन इसी का जो दूसरा टूल है वो है ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। एंड ये इसी का ही एक अपोजिट टूल होता है। जैसे कि उससे हम सारी चीज को आगे की ओर मूव करते थे, इससे उसका पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। बट मुझे इतना ज्यादा यूजफुल नहीं लगता है, क्योंकि हम एक ही टूल की मदद से दोनों काम कर सकते हैं। आप एक ही टूल से आगे एंड पीछे दोनों तरफ मूव करा सकते हो। अदरवाइज ये इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है ये वाला टूल, क्योंकि मैं भी खुद इतना ज्यादा इसे यूज नहीं करता हूँ। ठीक है, आप एक ही टूल की मदद से दोनों काम कर सकते हो। अगर आपको सारी दो या मल्टी जितनी भी आपकी ट्रैक्स हैं सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है तो आप बिना शिफ्ट दबाए सारे ट्रैक्स को एक साथ सेलेक्ट करके उसे ट्रैक फॉरवर्ड या बैकवर्ड कर सकते हो। ठीक है, एंड अब बात करते हैं रिपल एडिट टूल के बारे में। जिस टूल का यूज किया जाता है कि क्लिप्स के बीच में गैप क्रिएट ना हो एंड देन हम दोनों क्लिप्स को ट्रिम आसानी से कर सकते हैं विदाउट दोनों के बीच में स्पेस क्रिएट किए बिना। जिससे कि देख सकते हैं कि जनरली मैंने जैसे ही इसको यूज किया तो ये दोनों ही क्लिप्स आपस में एडजस्ट हो जाती है विदाउट एनी गैप क्रिएट किए बिना। इसके लिए नहीं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस सिलेक्शन टूल में जाके हम जैसे ही क्लिप्स को ट्रिम करते हैं तो हमारे बीच में जो है गैप क्रिएट हो जाती है। उसके बाद हमें उसे मैन्युअली डिलीट करना पड़ता है या फिर हमें क्लिप्स को अरेंज करना पड़ता है उनकी स्पेस को फिलअप करने की। तो रिपल टूल का यही एक काम होता है। एंड जो थर्ड जो टूल है उसका नाम है रोलिंग एडिट टूल। इसका यूज होता है जो क्लिप्स में कट्स लगे हैं उनको आगे पीछे या शिफ्ट करने में इसका यूज किया जाता है। एंड बात करते हैं नेक्स्ट टूल के बारे में, इसका नाम है रेट स्टेज टूल। इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि हम क्लिप्स को स्टेज या फिर छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके थ्रू आप क्लिप्स की जो स्पीड है उसको स्लो या फास्ट बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और शॉर्टकट में कहा जाए तो इसको आप जनरली ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो की क्लिप की जो स्पीड है उसको बढ़ानी है तो इसको आप राइट से पकड़िए एंड ड्रैग कर दीजिए लेफ्ट की ओर, तो ये इसका साइज छोटा हो जाता है लेकिन इसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाती है। अगर इसे आपको स्लो करना है तो आप इसकी राइट इस पार्ट को पकड़िए और स्ट्रेट खींच दीजिए इसे ऐसे लंबा सा, है ना। इसे आप स्ट्रेच कर देंगे तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी लेकिन इसकी जो लेंथ है ये भी इंक्रीज हो जाती है। देन हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट टूल की ओर, वो है रिमिक्स टूल। इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक में जो बीजीएम यूज किया गया है उसको, मान लीजिए अगर आपके पास छोटा सा पार्ट है एक म्यूजिक का लेकिन आपको उसी म्यूजिक को ज्यादा लंबा खींचना है तो उसको आप इस टूल की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस टूल को पहले सेलेक्ट करना है बीजीएम पर, उसको पकड़ना है और स्ट्रेच कर देना है बिल्कुल। तो ये एआई के थ्रू इस म्यूजिक को और ज्यादा आगे की जो लेंथ है उसको एआई के थ्रू जनरेट कर देता है बड़ी आसानी से। तो देखा आपने इन टूल्स को आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।